मॉर्निंग गाइज, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाई किए थे विद्युत द्विध्रुव को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण कितना होता है, जहां हम निकाले थे टॉ इक्वल टू पी साइन थीटा और एक न्यूमेरिकल भी किए थे। तो हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके पहले बता रहा हूं कि आप लोग इधर यहां तक के सेक्शन को पूरा कंप्लीट कर लीजिए पहले। अब इसमें बचा हुआ है कैपेसिटर पढ़ने के लिए। धारिता के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट चलने वाला है अब, क्योंकि सिलेबस में तो बहुत सारा चीज है, बहुत ढेर सारा न्यूमेरिकल है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। और आप लोग भी कोशिश करें कि वीडियो को देख ही लें, पूरा कंप्लीट नोट बना लें, उसको पढ़ें। और यहां से एक क्वेश्चन तो श्योर है, बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन लॉन्ग आता ही आता है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। इसलिए आप सभी बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक को ढंग से पढ़ाई कर लें। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, 2-3 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। चैप्टर के हिस्से में 8 मार्क्स है, 8 में तो 8 नंबर तो आता ही आता है। आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है तो मार्क्स बढ़ जाएगा फिर। तो ऐसे श्योर है कि एक लॉन्ग आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव में कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, कुछ डायमेंशन पूछते हैं, या फिर यूनिट पूछते हैं, या रिलेशन पूछते हैं। कुछ यही 3-4 चीज पूछता है जो बिहार बोर्ड बार बार पूछते रहता है। आई बात समझ में? हम लोग कुछ न्यूमेरिकल आज करते हैं, बोर्ड न्यूमेरिकल लिख देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे। आप लोग देखना, ट्राई करना, बनता है तो ट्राई कर बनेगा, नहीं तो सॉल्व करेंगे उसको, फिर समझना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तब क्वेश्चन। ये रहा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव को 8 नैनो कूलाम के दो विपरीत आवेशों, मतलब एक प्लस में 8 दूसरा माइनस में, विपरीत आवेशों को 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर बनाया गया है। द्विध्रुव को 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। कितना कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 5×10⁵। डायपोल कितना है? एक चार्ज 8 नैनो कूलाम, दूसरा भी क्या है? 8, लेकिन चिन्ह क्या है? विपरीत है। पहला कह रहा है विद्युत क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर लगाया गया अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा? कल बल आघूर्ण का सूत्र पढ़े हैं। आगे कह रहा है थीटा बराबर 0 डिग्री की स्थिति से द्विध्रुव को 180 डिग्री कोण तक घुमाने में। मान लेते हैं ये द्विध्रुव है, मान लेते हैं क्या है? द्विध्रुव है। यहाँ +8 नैनो कूलाम, यहाँ -8 नैनो कूलाम है। इसको 0 डिग्री ऐसे रहा, 0 डिग्री, और घुमा के कैसे कर देना? ऐसे कर देना, घुमा के करने में किसी बाह्य कारक द्वारा जो करेगा, तो कोई बाहरी कारक ही होगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। आई बात क्वेश्चन समझो अच्छे से। क्वेश्चन को अच्छा से नोट कीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि जगह नहीं है तो क्वेश्चन मिटाएंगे नहीं, तब तो सॉल्यूशन होगा नहीं। फिलहाल आप क्वेश्चन नोट कीजिए। नोट कर लिए क्वेश्चन? क्वेश्चन का पार्ट मिटाते हैं। जगह रहता तब तो कोई बात नहीं, जगह तो है नहीं इसमें। क्वेश्चन में जो दिया हुआ तो उसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होता है। क्या दिया है जी? 8 नैनो कूलाम क्या है? आवेश है ना। Q बराबर 8 नैनो कूलाम। नैनो मतलब 10⁻⁹ कूलाम। यहां तो किसी को एतराज नहीं ना। अब कह रहा है दोनों आवेशों के बीच दूरी कितना? 8 सेंटीमीटर। 12 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे, -2 से गुना कर दिए। एक ही बात है, 100 से भाग दीजिए अगर, या आप उसको 10⁻⁻2 से गुना कीजिए, तो दोनों में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या है फर्क पड़ने वाला? नहीं है। उसके बाद कह रहा, आगे कह रहा है जब Q और 12 दिया हुआ है, मेरा P निकल जाएगा क्या? आसानी से निकलेगा। P बराबर क्या होता है? Q × 12 नहीं होता है। Q कितना है जी? 8 × 10⁻⁻9 गुना 8 गुना 10⁻⁻2 8 8
64 गुना 10 पर पावर माइनस 11। ये क्या निकला आपका? ये हम लोग का निकल गया कूलाम मीटर। इस कूलाम मीटर में क्या होता है? द्विध्रुव होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है कूलाम मीटर। इतना निकल गया। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा था भाई, पहला क्वेश्चन कह रहा था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है ना, द्विध्रुव को 5 गुना 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के बीच क्षेत्र में रखा गया है। ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये पी निकला, इसका रिजल्ट आया ये पी का। ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 गुना 10 पर पावर प्लस 5 है न्यूटन पर कूलाम दिया हुआ है वहां। अच्छा, रखा जाता है। पहला क्वेश्चन था इसमें कि विद्युत क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर लगाया गया अधिकतम बलाघूर्ण कितना होगा। अधिकतम कब निकाल रहे थे? कल टॉ का वैल्यू अधिकतम कब निकला था? जब 90 डिग्री था। क्योंकि टॉ बराबर क्या होता है अधिकतम में? क्या होता है? टॉ मैक्सिमम ना। टॉ मैक्सिमम होगा पीई। क्या हो जाएगा? पी इंटू ई। अपना पी ये रहा, ई ये रहा। पी का वैल्यू कितना देख लीजिए यहां से। टॉ बराबर पी का वैल्यू कितना है? 64 गुना 10 पर पावर माइनस 11 गुना, ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अधिकतम क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन में कह रहा है अधिकतम बलाघूर्ण कितना होगा। बलाघूर्ण टॉ होता है, टॉ मैक्सिमम का वैल्यू सूत्र होता है पी। ऐसे होता था पी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1, इसलिए हो गया पी। 64 10 पावर माइनस 11 गुना 5 गुना 10 पर पावर 5 गुना कर लो। 64 25 5 का 20 सुनना बाकी 2 35 2 32 11 माइनस 6 कितना आंसर आएगा? इतने आएगा। इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें नूट तो इस एक दशमलव हटाएंगे कितना आएगा? 32 गुना 10 पर पावर माइनस 5 न्यूटन मीटर। एक आंसर तो आसानी से मेरा निकल गया। आई बात समझ में। पहले क्या किए? क्यू दिया हुआ था 8 नैनो कूलाम, इसको हम कन्वर्ट कर लिए किसमें? कूलाम में। तो नैनो को 10 पावर माइनस 9 से गुना कर दिए। दोनों के आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ था? 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसमें बदल लिए? मीटर में। सब ऐसा ही मात्रा को बदल लिए। P बराबर Q इंटू 12, Q इंटू 12, Q था 8 10 पावर माइनस 9 और ये था 12 था 8 10 पावर माइनस 2, गुना कर दिया इतना आ गया। E का वैल्यू दिया हुआ द्विध्रुव को 5 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। ये रह गया। हम लोग क्या पढ़े हैं? टॉ मैक्सिमम का वैल्यू क्या पढ़े हैं? क्वेश्चन पहला कह रहा था, क्वेश्चन था विद्युत क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर लगाया गया अधिकतम बलाघूर्ण कितना होगा। तो टॉ मैक्सिमम का वैल्यू हो जाएगा पी इंटू ई किए, रिजल्ट आ गया। आप सभी इसको नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, इसको पहले नोट कीजिए। नोट कर लिए सभी कोई? इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। मिटाएं इसको। यहां से क्या क्या निकाले? टॉ निकाले हैं, पी निकाले हैं, ई निकाले हैं। सही है ना? याद रखिएगा क्या क्या है निकाला हुआ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था भाई यहाँ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में क्वेश्चन कहा जा रहा है कि थीटा को 0 डिग्री से, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जब घुमाया गया डायपोल, मान लेते हैं क्या है डायपोल, ये मेरा क्या है डायपोल। अगर इसको 0 से लेके कहां तक घुमाया गया? 180 तक घुमाया गया। इस तरह तो वो घुमा होगा, रोटेट किया होगा। इतना करने में जिस बल के द्वारा, जिस बाह्य कारक के द्वारा किया गया, वो कितनी ऊर्जा लगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। कितना ऊर्जा, सॉरी कितना कार्य करना पड़ा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कितना कार्य करना पड़ा। सूत्र होता है किया गया कार्य। कहां से कहां तक चला है? 0 से कहां से 180 तक करना पड़ेगा। दोनों कार्य निकालना पड़ेगा ना। W बराबर क्या होता है? पी कॉस थीटा। W बराबर क्या होता है? पी कॉस थीटा। थीटा 1 से कहां तक? थीटा 2 तक। थीटा 1 से कहां तक? थीटा 2 तक। ये नहीं चला। थीटा 1 से कहां चला? थीटा 2 तक। W तो ये रहा। P का वैल्यू अभी जस्ट निकाल कितना था? 64 गुना 10 पर पावर माइनस 11, नहीं इतने आया था जी, 64 10 पर माइनस 11। और E का वैल्यू था कितना? 5 गुना 10 पर पावर 5 है जी 5। कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री से लेके कहां तक? 180 डिग्री। सभी को वैल्यू मालूम है? कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? नहीं मालूम है? सबको मालूम है। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है जी? 1। और कॉस 180 की वैल्यू -1 ना। कितना हो जाएगा इसको देखो? 64 गुना 5 गुना 10 पर पावर -6 इंटू
1 माइनस माइनस 1, 2 हो जाएगा। 2 गुना 64 गुना 5 गुना 10 पर पावर माइनस 6, 64 गुना 10 पर पावर माइनस 5। क्या हो जाए? कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रा क्या हो जाता है? जूल। 64 10 पावर माइनस 5 जूल, या इसको लिख सकते हैं कितना? 6.4 गुना 10 पर पावर माइनस 4 जूल। ये भी आंसर हो सकता है। दोनों आंसर पॉसिबल है। फार्मूला यही होता है, फार्मूला होता है पी कॉस थीटा। वर्क क्या होता है? पी कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ कह रहा था कहां से कहां तक कह रहा है? 0 से लेकर कहां तक कह रहा था? 180 तक कह रहा था ना, इसलिए हमने क्या किया? थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 कर दिया। आई बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। कर लिए नोट? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा आवेशों का मान प्लस माइनस 150 माइक्रोकूलम है। दोनों आवेशों से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। अब लोग ट्राई कीजिए तो क्वेश्चन बनेगा। तो ढंग समझिए क्वेश्चन, ट्राई कीजिए तो 1 मिनट का समय देते हैं। आप लोग ट्राई किए, बना क्वेश्चन। देखिए हम लोग अब बनाते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन में है न्यूमेरिकल, अस्थिर को जितना अस्थिर से पढ़िएगा उतने अच्छे समझ में आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव, माथा में चलना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव बोला ना, सामने सीन आना चाहिए कि एक विद्युत द्विध्रुव बन रहा है, एक प्लस में होगा दूसरा क्या होगा? माइनस होगा। सही है। कि लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। चलिए ये रहा, एक यहाँ माइनस वाला है, यहाँ क्या है? प्लस वाला है। आवेश का मान कितना दिया? 150 माइक्रोकूलम ना, यहाँ माइनस 150 माइक्रोकूलम है, यहाँ प्लस 150 माइक्रोकूलम। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं यहाँ तक? विद्युत द्विध्रुव का बात का एक माइनस दूसरा क्या हो गया? प्लस में 150 इधर 150 उधर। की लंबाई कितनी कर रही है जी? 20 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई यहां से कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो इसका मिड पॉइंट से लंबाई कितना हो जाएगा? 12 मानते थे, मिड से 11, इसका हो जाएगा यहां से यहां तक। दूसरा कलर यूज कर रहे हैं हम लोग, इसलिए दूसरा कलर यूज करते आपको आसानी समझ में ये बात आए। ये हो जाएगा 10 और ये भी हो जाएगा आपका 10। क्या सही बात है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे कह रहा तथा दोनों आवेशों का मान प्लस माइनस 150 माइक्रोकूलम है। दिख गया ना? एक माइनस में दूसरा प्लस में। कर लिए। दोनों आवेशों से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। अब आप ही बताओ भैया कि इससे तो 20 है ये, और इससे भी ये 20 है, तो मीट से 10 10 से हुआ। कह रहा 30 सेंटीमीटर। 30 तब कहां लेंगे? आखिर इसके दूरी से ज्यादा दूरी पर लेंगे तभी 30 होगा जी। नहीं आई बात समझ में? फिर समझो, अब समझ में आएगा। यहाँ माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है। मिड से दूरी यहां से यहां तक कितना है? 10। यहां से 10। एक और बात, इससे इसकी दूरी 20, इससे इसकी दूरी 20, यही है ना? अब कह रहा है कि इससे 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर कहां से लाओगे? 30 सेंटीमीटर दूरी कहां होगा? इधर दूरी होगा नहीं। जब भी होगा दूरी 30 सेंटीमीटर इधर ऊपर होगा, इससे भी कहां होगा? ऊपर होगा। मतलब कैसा केस बन रहा है ये कहीं न कहीं बता रहा है निरक्षीय स्थिति वाला केस बन रहा है। ये कह रहा है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर यहाँ हो सकता है, इससे भी 30 सेंटीमीटर यहाँ हो सकता है। ये बिंदु मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। क्या कह रहा है? 3 दूरी पे बिंदु, कोई बिंदु मान लेते हैं हम अपने हिसाब से। यहाँ मान लेते हैं P बिंदु, कोई दिक्कत? और इसको मान लेते हैं क्या? इसको शुरू से मानते हैं हम लोग। क्या आ रहे हैं? इसको ये मानते थे, इसको क्या मानते थे हम लोग? B मानते थे ना? अब इसकी लंबाई कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। और इसकी भी लंबाई कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। क्या याद आ गया वो वाला सीन जो लोग पढ़े थे निरक्षीय स्थिति में, जिसको भी बोलते हैं विषुवत रेखीय स्थिति बोलते हैं, इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। अब यहां से इसका दूरी कितना हो गया? ये दूरी यहाँ O मान लेते हैं। कितना मान है यहाँ? दूसरा कलर चलाते हैं जो दिखे आपको कलर, आप कंफ्यूज ना करो। ये दूरी मान लेते हैं। अब ये 30 है, ये 10 है, कितना निकलेगा? तो कर्ण दिया हुआ, आधार दिया हुआ, लंब निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है क्या? होता है ना, सबको मालूम है। वैसे निकलेगा इसका।
अगर ये डिस्टेंस लेते हैं तो ये डिस्टेंस को लेने का नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों आवेशों से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब इससे ये दूरी, इस दूरी की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या निकालना है जी? विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। तो पहले क्वेश्चन के साथ जो दिया उसको लिखते हैं। पहले मुझे चार्ज को आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। क्यू कितना दिया हुआ है? 150 माइक्रो कूलम। माइक्रो मतलब 10 पर पावर -6 कूलम, मतलब कितना आया जी? 1.5 गुना 10 पर पावर -4 कूलम। कोई कंफ्यूजन किसी को? कंफ्यूजन भी है तो 2 शून्य इधर से हटा दिए, 2 घट गए हैं। आगे लिखते हैं दोनों के बीच की लंबाई कितना है? 12 का वैल्यू कितना दिया है जी? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर बोले तो 2 गुना 20 गुना 10 पावर -2 मीटर। सही है, चलो ऐसा रहने दो। यहां से पी पे निकाल लो। पी बराबर क्या सूत्र होता है? Q इंटू 12। Q कितना है जी? 1.5 गुना 10 पर पावर -4 और 12 है 20 इंटू 10 टू द पावर -2। 15 गुना 30, 3 गुना 10 पर पावर -6। किसमें आता है? कूलम मीटर। किसमें आंसर आता है इसका? कूलम मीटर में। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? चलिए यहाँ तक लिखिए आप। यहाँ की 15 गुना 30 300 हो जाएगा ना जी? हो जाएगा 300। 10 पावर -6 इसको लिख सकते हैं हम लोग। P बराबर 3 इंटू 10 टू दी पावर 30 हो जाएगा। यहाँ 15 गुना 20 300 अधिक 3 30 गुना 10 पर पावर -6, मतलब हो गया 3 गुना 10 पावर -5 कूलम मीटर। आप यहाँ तक नोट कीजिए, पहले आप लोग नोट कीजिए। अब क्या होता है इस कंडीशन में? निरक्षीय स्थिति में क्या सूत्र होता है वो देखते हैं हम लोग। यहां नोट कर लिए, मिटा रहे हैं हम। अब फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे, क्या होता है फॉर्मूला? P बटे R² प्लस L² पावर 3/2। एग्जैक्ट में यही आया था आंसर। याद है ना? कुछ यही निकाले थे। बाद में फिर इसको छोटा कर लेते। यहाँ छोटा तो करना नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल है, दिया हुआ वैल्यू है ना। इसको हम लिख सकते हैं क्या? देखो तो इसके 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है? 9 होता है। P बाय, इसमें क्या दिया हो? देखो यहाँ ये डिस्टेंस R होता है, R² प्लस L²। पावर कितना? 3/2। बराबर ये होता, बराबर ये दूरी होता है ना। P बराबर यहां नोट कीजिए पहले आप। नोट कर लिए। अब यहां समझिए क्या है इसमें। यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस मिलके डिस्टेंस होता है, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। चूंकि ट्रायंगल OAP में AP स्क्वायर बराबर OA² प्लस OP²। क्या होगा इतना? अब देखिए ये इसका बदले कितना लिखा? R² प्लस L² ही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
अगर यहां से एपी का वैल्यू निकालें हम, इधर स्क्वायर है ना, इधर आके क्या बनता है, रूट बनता है ना, सबको मालूम है। इसको हम लिख सकते हैं इसे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। रूट को ना लिख के हम 1/2 पावर लिख सकते हैं, किसी को तकलीफ क्या। अगर हम रूट लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पावर हाफ लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एपी का तो वैल्यू यहाँ भैया निकल गया यहाँ से। अब क्या करते हैं, इसके बदले वैल्यू लिखते हैं। ओ ए क्या है जी, अपना ओ ए क्या है, ओ ए 10, वो क्या है आर ओ एल है ना। एपी बराबर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो पावर कितना हो गया, हाफ। पावर कितना हो गया, हाफ। अब क्या करते हैं कि कितना अच्छा समझ में आए एक बात, इस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर हाफ बराबर क्या यूज कर सकते हैं, एपी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन मिटाते हैं फिर लिखते हैं। देखो असली यहाँ जगह यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। फर्स्ट से दिख रहा है सभी को, बराबर देख लूं, चलिए दिख रहा है सबको। फर्स्ट से ई क्या आएगा, ई बराबर आएगा 9 गुना 10 पर पावर 9 गुना पी बाय, इसके बदले क्या लिखेंगे, एपी। और पावर कितना है जी, 1/2 इसका पावर है, एपी और इतना पावर है, इतना पावर है, इतना का कितना पावर होगा, क्यू हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा, क्यू। पावर कितना हो जाएगा, क्यू। समझो अब यहाँ इसके बदले, इसके पावर हाफ के बदले कितना हो सकता है, एपी। जब पावर इसका कितना 1/2 है तो कितना 3/2 नहीं हो गया, ये वहां तो निकल गया। और ऊपर मिटाते हैं, ई बराबर 9 गुना 10 पर पावर 9 गुना 3 गुना 10 पर पावर -5 आया था ना। इसका वैल्यू पी का वैल्यू निकाले थे, और एपी का वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 गुना 10 पर पावर -2 का होल क्यूब। कहीं कंफ्यूजन। अब ई बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 गुना 3 कर लेते हैं, गुना 10 पर पावर कितना 9 में 5, 4 प्लस में 30 का क्यूब, 3 3 29 27। अंदर ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, काटने पीटने में थोड़ा आसान हो। तीन इसको हटाते हैं, 0 हो जाएगा 3 गुना 10 पर पावर -1 पर पावर क्यूब। अब सही हो गया। अब हो गया 29 27 ऊपर गुना 10 पर पावर 4, 3 3 29 27 नीचे गुना 10 पर पावर -3। ये इससे कट गया, कितना बच गया 10 पर पावर 1 गुना 10 पर पावर कितना 7, 1 गुना 10 पर पावर कितना आया आंसर 7 न्यूटन प्रति कूलम आंसर। यहां समझना अच्छे से, क्योंकि इसके बदले कितना आया है, एपी बराबर, एपी का वैल्यू इतना है जी, और वहां क्या है, इसके टोटल पावर कितना है 3/2, 3/2 गुना 1/2 करेंगे, बचेगा क्या, पावर क्यों बचेगा, वही क्यों बचा हुआ है। यहाँ नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए करा 2 आवेशों प्लस 0.2 माइक्रो कूलम। देखो कितना अच्छा टर्म दिया है, माइक्रो 2 बार दे दिया है। 1 माइक्रो 10⁻6, 2 माइक्रो आगे 10⁻12 बता दिए। तब -0.2 माइक्रो कूलम के मध्य दूरी 10⁻6 सेंटीमीटर है। इनके मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक अक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। एप्सिलॉन नॉट का मानक मान का प्रयोग कीजिए। एप्सिलॉन नॉट का मान सबको याद है ना, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा। सॉल्व करते हैं, ट्राई करो, तुम लोग भी ट्राई करो, कुछ समय है। 0.2 माइक्रो कूलम
0.2 गुना 10 पर पावर माइनस 12 कूलम। 2 माइक्रो खत्म कर दिए, माइनस 12 से गुना कर दिए। ओके, दूरी दोनों के बीच का दिया हुआ है, 12 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है जी 10 पर पावर। क्वेश्चन ये रहा, समझ लो क्वेश्चन कैसे है, फिगर समझो। जब तक फिगर नहीं समझ में आएगा, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, इसका मिड पॉइंट ओ है, यहां से कितना दूरी पर 0 कितना सेंटीमीटर का रहा है 10 सेंटीमीटर पर। मान लीजिए पॉइंट सी है। याद आ गया कुछ फिगर, अक्ष स्थिति याद आया ना, वही चीज है। 2 आवेशों प्लस माइनस कर दिए, मध्य दूरी दोनों के बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी कितना 10 पावर माइनस 6 सेंटीमीटर का है। इनके मध्य बिंदु से इनके मध्य बिंदु ये रहा, स्थित एक अक्ष बिंदु पर विक्षेप की गणना कीजिए। दूरी कितना 10 सेंटीमीटर है ना, इसके मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या कर रहा है, स्थित एक अक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। एप्सिलॉन नॉट के मानक मान का क्या करें, प्रयोग करें। 12 का वैल्यू दिया हुआ है, 12 कितना वैल्यू दिया हुआ है जी, 12 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 पर पावर माइनस 6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 10 पर माइनस 6 गुना 10 पर पावर माइनस 2 बराबर 10 पर पावर माइनस 8 मीटर। कोई कंफ्यूजन नहीं। आर का वैल्यू दिया हुआ है, वही डिस्टेंस आर होता है ना, आर कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। सही हो गया यहां तक। अब अक्ष स्थिति में क्या होता है, एल क्या होता है, बहुत बहुत छोटा होता है, क्योंकि अक्ष स्थिति में एल बहुत बहुत छोटा होता है, किससे, आर से होता है क्या, नोट कीजिए यहां तक। जब आर से होता है तो फार्मूला क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इससे क्या निकलता है फार्मूला, याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p था ना, 2p बाय आर क्यू, ये था फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यू। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना, टोटल 9 सबको याद है। 2p कितना निकाले हैं, p निकाल लें, यहां से p निकाल लो, पहले p निकाल लेते हैं। q इंटू 12, q कितना है जी 0.2 गुना 10 पर पावर माइनस 12 गुना 12 का वैल्यू 10 पर पावर माइनस 8, कितना हुआ 0.2 गुना 10 पर पावर माइनस 20 कूलम मीटर। सही है। 2 इंटू पी की वैल्यू कितना निकाले 0.2 गुना 10 पर पावर माइनस 20 बटे आर क्यू, आर कितना है 10 गुना 10 पर पावर माइनस 2 का होल क्यूब। सही है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, जब कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा 9 गुना 18, 18 ये 2 है, 0.2 है। सिर्फ 10 पर पावर का कैलकुलेशन अच्छे ढंग सुनना, समझ में आ जाएगा, सबको आ जाएगा। पावर 9, यहां पावर 19, तो 0.2 है ना, तो 9 में कितना आएगा 2 गुना 4 0.4, 9 चौके 36, 3.6 आ रहा है। देखो यहाँ गुना करो, 9 गुना 18, 18 36, 3.6। अच्छा, अब 10 का पावर देखो, 9 और कितना है 20, 20 में से 9 जाएगा, 11 माइनस 11, 3 गुना 6 ऊपर गया, फिर बचा 5, कितना हुआ 1000, फिर 3 ऊपर गया, कितना हुआ पावर माइनस 8, कितना हुआ पावर माइनस 8। ई का वैल्यू इतना क्या होता है न्यूटन पर कूलम, इतना आंसर क्या होता है न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेशन सबको आता है ना, कर लेना कैलकुलेशन अच्छे से। नौ गुना 2 18, 18 2 36, 3.6, 9, 20 में 9 घटे कितना माइनस 11, 3 गुना 6 माइनस 6, माइनस 11 माइनस प्लस 6 ऊपर हो जाएगा माइनस 5, 3 फिर से ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 8 न्यूटन प्रति कूलम। ये था आज का न्यूमेरिकल। मतलब हम लोग इस तीनों न्यूमेरिकल में आपको वैरायटी दिख गया। एक क्वेश्चन तो कल कर लिए थे, टू इक्वल टू पी साइन थीटा, उस पर कर लिए थे। एक क्वेश्चन हो गया आपका अक्ष स्थिति से, एक हो गया आपका निरक्ष स्थिति से। आपका इस सेक्शन का पूरा न्यूमेरिकल क्या हो गया, कवर हो गया। आई बात समझ में। अब अपना खुद का प्रैक्टिस करना बन जाएगा। आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।